सो आइए आज की वीडियो में देखने वाले हैं ठोसों में अपूर्णताएं या त्रुटियां या दोष। अब देखिए, जो ठोस होते हैं वो क्या होते हैं, क्रिस्टल जालक का निर्माण करते हैं। अब इस क्रिस्टल जालक में क्या होते हैं, अवयवी कण होते हैं। अब अवयवी कण में किसी कारणवश अशुद्धि आ जाती है, या अवयवी कण क्या होते हैं, कम हो जाते हैं क्रिस्टल जालक में, या फिर ज़्यादा हो जाते हैं, या फिर क्या होता है, कुछ छोटे होते हैं और कुछ अवयवी कण बड़े होते हैं, जिसके कारण से उसके घनत्व में यानी क्रिस्टल जालक के घनत्व में क्या हो जाती है, कमी और बढ़ोतरी हो जाती है। तो इस प्रकार की जो उत्पन्न त्रुटियां होती है उसको अपन क्या कहते हैं, ठोसों में अपूर्णता या फिर ठोसों में दोष कह सकते हैं। अब देखिए, जो ठोसों में अपूर्णताएं होती है और ठोसों में दोष होता है, उसके लिए मायने रखता है क्या, आदर्श क्रिस्टल। क्या मायने रखता है, आदर्श क्रिस्टल। तो आदर्श क्रिस्टल की डेफिनेशन क्या हो जाती है कि जो आयनिक क्रिस्टल होता है उसमें, जिसमें क्या होता है, सभी एक कोशिका होती है, संपूर्ण जालक में समान जालक बिंदु युक्त होती है, तो उसको अपन क्या कहते हैं, आदर्श क्रिस्टल कहते हैं। और आदर्श क्रिस्टल तब बनता है जब उस क्रिस्टल का तापमान कितना होता है, 0 केल्विन होता है, परम शून्य ताप पर ही क्या होता है, आदर्श क्रिस्टल होता है। अगर उसका तापमान बढ़ गया तो क्या हो जाता है, उसमें त्रुटियां उत्पन्न हो जाती है, किसमें, क्रिस्टल में। तो उसको अपन क्या कहते हैं, ठोसों में अपूर्णता या ठोसों में दोष कह सकते हैं। तो मैं इसकी डेफिनेशन को लिख देता हूँ। तो आदर्श क्रिस्टल की डेफिनेशन यहाँ पर मैंने लिख दी, समझिए। आयनिक क्रिस्टल जिसमें सभी एकक कोशिकाएं जो होती हैं वो संपूर्ण क्रिस्टल जालक में समान बिंदु युक्त हो, तो उसको अपन क्या कहते हैं, आदर्श क्रिस्टल कहते हैं। अब ये जो संभव होता है तो 0 केल्विन ताप, जिसको अपन कहते हैं परम शून्य ताप, क्या कहते हैं, परम शून्य ताप, है ना। तो 0 केल्विन ताप पर वो क्या होता है, आदर्श क्रिस्टल संभव हो सकता है। अगर 0 केल्विन ताप से ऊपर ताप हो गया तो क्रिस्टल में त्रुटि आ जाएगी, समझे ना। अब अपन समझते हैं जो ठोसों में त्रुटियां होती है 2 टाइप की होती है। देखिए, जिसमें एक होती है उसका नाम होता है इलेक्ट्रॉनिक त्रुटियां। कौन सी त्रुटियां, इलेक्ट्रॉनिक त्रुटियां। और दूसरी जो होती है उसको अपन कहते हैं परमाणविक या बिंदु त्रुटियां। तो देखिए, ठोसों में त्रुटियां होती है 2 टाइप की होती है, इलेक्ट्रॉनिक त्रुटियां प्लस परमाणविक या बिंदु त्रुटियां। जिसमें ये परमाणु या बिंदु त्रुटियां होती है वो भी 2 टाइप की होती है। कितने टाइप की होती है, 2 टाइप की होती हैं। कौन कौन सी, तो देखिए, उसमें एक तो होती है रिक्तिका त्रुटि या फिर रिक्तिका दोष। दूसरा जो होता है उसको अपन कहते हैं अंतराकाशी दोष या अंतराकाशी त्रुटियां, है ना। तो इस प्रकार से यहाँ पर इसका वर्गीकरण होगा। ठोसों में त्रुटियां 2 टाइप की, इलेक्ट्रॉनिक त्रुटियां एंड परमाणु की बिंदु त्रुटियां। बिंदु त्रुटियां होती है वो 2 टाइप की होती है, रिक्तिका दोष एंड अंतराकाशी दोष, है ना। अब हम समझते हैं यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक त्रुटियां क्या होती है। देखिए, इसमें जो होता है वो इलेक्ट्रॉन के कारण से होती है। किसके कारण से, इलेक्ट्रॉन के कारण से उत्पन्न होती है। एंड इसमें अपन एग्जाम्पल की बात करेंगे तो जो सिलिकॉन और जर्मेनियम के क्रिस्टल होते उसमें उत्पन्न होती है। इलेक्ट्रॉन की जब हम बात करते हैं तो इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, क्रिस्टल जालक में उपस्थित होते हैं। जहाँ पर अपन समझते हैं तो इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, वो क्रिस्टल जालक के मान पर, मतलब 0 केल्विन ताप पर वो कैसे होते हैं, व्यवस्थित होते हैं, यानी कि निम्न अवस्था में होते हैं। परमाणु की निम्न अवस्था में होते हैं इलेक्ट्रॉन। लेकिन जैसे उसमें ताप बढ़ा दिया तो क्या हो जाता है, ये इलेक्ट्रॉन अपनी निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर में जाएंगे, जिसके कारण से वो गतिशील हो जाएंगे। और गतिशील होने के कारण से उनमें क्या होता है, विद्युत चालकता प्रदर्शित होने लगती है। एंड साथ में जहाँ से वो गुजरेंगे, यानी कि जहाँ से वो निकल गए, है ना, वहाँ पर क्या बन जाता है, होल बन जाता है। क्या बन जाता है, होल बन जाता है, या फिर रिक्तिका बन जाती है। क्या बन जाती है, रिक्तिका बन जाती है, या इसको अपन क्या कहते हैं, छिद्र भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, छिद्र भी कह सकते हैं। अब देखिए, ये जो होल होते हैं और इलेक्ट्रॉन दोनों अलग अलग हो गए। अब दोनों अलग अलग होंगे तो जिसके कारण से क्या होता है, जो अपन का क्रिस्टल था बना, उसमें क्या होगा, क्रिस्टल में एक त्रुटि उत्पन्न हो जाती है, जिसको अपन क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉनिक त्रुटियां कहते हैं। तो सिंपल इसकी डेफिनेशन क्या हो जाएगी कि इलेक्ट्रॉन तथा छिद्र यानी कि होल से उत्पन्न त्रुटियों को अपन क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉनिक त्रुटियां कहते हैं। क्या कहते हैं कि इलेक्ट्रॉन तथा होल के कारण से उत्पन्न त्रुटि को अपन क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉनिक त्रुटि कहते हैं। इसको यहाँ पर मैं नीचे से समझा देता हूँ। देखिए, मान के चलिए ये इलेक्ट्रॉन है ना, ये इलेक्ट्रॉन है क्रिस्टल का, और यहाँ पर अपन के सारे इलेक्ट्रॉन ही है ना, इस प्रकार से।
अब ये अपन का क्रिस्टल है ना, जिसमें अपन देखते हैं तो इलेक्ट्रॉन होते हैं, लेकिन ये कौन से ताप पर है, 0 केल्विन ताप पर। जैसे अपन ताप बढ़ाएंगे, जैसे अपन क्या करते हैं ताप बढ़ाते हैं, तो ताप बढ़ाएंगे तो ये इलेक्ट्रॉन होते हैं वो निकलेंगे बाहर। मान लीजिए ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से बाहर निकल गया, इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गया, यहाँ से ये क्या बन गया, होल बन गया। क्या बन गया, ये होल बन गया, है ना, होल नहीं बन गया। अब देखिए ये इलेक्ट्रॉन होता है वो या तो यहाँ पर अंतराकाशी में जा सकता है या फिर बाहर भी जा सकता है ना, ऐसी बात है। तो अब यहाँ पर होल प्लस इलेक्ट्रॉन, उनके कारण से जो उत्पन्न त्रुटि होती है इसको अपन क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉनिक त्रुटियाँ कहते हैं। अब अपन समझते हैं यहाँ पर परमाणु या बिंदु त्रुटियाँ, जिसको अपन अंतराकाशी एंड रिक्ति त्रुटि को समझते हैं। अब देखिए जिसमें परमाणु या बिंदु त्रुटिया की डेफिनेशन क्या हो सकती है कि जो क्रिस्टल जालक होता है उसमें क्या होता है, परमाणु पाए जाते हैं अवयवी कण के रूप में। अब ये परमाणु या तो क्रिस्टल को छोड़ के चले जाते हैं तो वहाँ पर रिक्तिका बन जाती है, या फिर दूसरे परमाणु होते हैं वो क्या होते हैं, क्रिस्टल के अंदर आ जाते हैं, जिसके कारण से क्या होती है, जो अंतराकाशी कोश होते हैं वो भर जाते हैं। उसके आधार पर ये 2 होती है। तो सबसे पहले अपन समझेंगे यहाँ पर जो कि रिक्तिका दोष, और दूसरा अपन है अंतराकाशी दोष। अब इसमें क्या होता है, देखिए इसमें क्या होता है कि जो क्रिस्टल जालक होता है उसमें अवयवी कण होता है, यानी कि परमाणु होता है, उसमें अवयवी कण या फिर परमाणु होता है, वो क्रिस्टल जालक को छोड़ के चला जाता है। तो रिक्तिका जो दोष था उसमें क्या होता है, क्रिस्टल जालक जो होते हैं उसमें परमाणु होते हैं वो क्रिस्टल जालक को छोड़ के चले जाते हैं, वहाँ पर क्या होता है, रिक्तिका बन जाती है। वहाँ पर क्या बन जाता है, रिक्तिका बन जाती है। क्या बन जाती है, रिक्तिका बन जाती है। अब देखिए ये रिक्तिका के कारण से उनमें क्या होता है, घनत्व में कमी हो जाती है। किसमें कमी हो जाती है, घनत्व में कमी हो जाती है। तो ऐसे उत्पन्न दोष को अपन क्या कह सकते हैं, रिक्तिका दोष कह सकते हैं। मान के चलिए यहाँ पर अपन का पूरा एक क्रिस्टल था, है ना, इस प्रकार से क्रिस्टल था, है ना। अब इसमें से कोई परमाणु निकल के चला जाता है, ये मान के निकल के चला गया, यहाँ से वो भाग गया और यहाँ पर आ गया, है ना। अब देखिए यहाँ पर जो बन गया वो क्या बन गई, रिक्ति या फिर होल बन गया। ये क्या बन गया, रिक्ति या फिर होल बन गया। जहाँ पर अपन समझते हैं होल जो बन गया, इसके कारण से क्या होता है, जो क्रिस्टल था उसमें घनत्व में कमी आ जाएगी, और ऐसे उत्पन्न दोष को अपन क्या कहते हैं, रिक्तिका दोष या रिक्तिका त्रुटि कहते हैं। अब अंतराकाशी में क्या होता है, इसमें विपरीत होता है। जहाँ पर क्रिस्टल जालक में परमाणु होता है वो छोड़ के चला जा रहा था, लेकिन इसमें क्या होता है, उल्टा हो जाएगा। कैसे, मान के चलिए पूरा क्रिस्टल जालक है ना, क्रिस्टल जालक है जिसमें यहाँ पर छोटे छोटे ये क्या बन रहे, अंतराकाशी अवकाश बन रहे। क्या बन रहे, अंतराकाशी अवकाश बन रहे, है ना। जहाँ पर अंतराकाशीय अवकाश बन रहे उसमें क्या होता है, बाहर से कोई एक अवयवी कण इंटर कर जाते हैं बाहर से, है ना। इस प्रकार से बाहर से कोई अवयवी कण होता है वो अंदर आ जाता है अंतराकाशी अवकाश में, जिसके कारण से जो क्रिस्टल जालक था उसका घनत्व होता है वो बढ़ जाता है। तो ऐसे उत्पन्न दोष को अपन क्या कहते हैं, अंतराकाशी दोष कहते हैं। इसमें क्या होता है, घनत्व बढ़ जाता है, यानी कि यहाँ पर डेंसिटी जो होती है वो बढ़ जाती है ना। डेंसिटी जो होती है वो बढ़ जाती है, इसमें घट जाती है। तो इस प्रकार से यहाँ पर इसका वर्गीकरण हो गया, प्लस इसका कंप्लीट हो गया।